नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। बात करेंगे तो नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। तो आहर्ता से लेकर के परीक्षा प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएगी शामिल। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों का विज्ञापन नई नियमावली तैयार होने के बाद ही जारी करेगा। अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग नियमावली बनाई जानी है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। नियमावली तैयार होने में वक्त लगेगा, ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। वहीं पुरानी लंबित भर्तियां पुरानी नियमावली के तहत ही पूरी की जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो पुरानी वैकेंसी है वो पुरानी नियमावली के अनुसार ही भरी जाएगी। आपको ये भी बता दिया कि पुरानी नियमावली के तहत कराने जाने वाली जो परीक्षाएं हैं वो पुरानी सिलेबस पर ही होगा। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड को समाहित किया गया है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य और अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रचार के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग की होगी। आपको भी बता दें कि वहीं अनुदेशक भर्ती और परिषद विद्यालय में शिक्षक भर्ती भी नया आयोग कराएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक महाविद्यालय में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास होगी। सभी भर्तियों के लिए अलग अलग अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं। ऐसे में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए उनसे संबंधित नियमावली भी बनाई जाएगी, जिसके लिए आयोग ने एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। यहाँ कमेटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित नियमावली का भी अध्ययन करेगा। आपको बता दें, इससे पहले सभी आयोग अलग अलग थे, तो लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पैटर्न अलग अलग थे, इनके शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी अलग अलग है। लेकिन अब एक कमेटी इसलिए बनाई गई है कि लोक सेवा आयोग किस तरह काम करता है उसी पैटर्न पर ये आयोग भी काम करेगा, और ताकि बाद में कोई विवाद ना हो आहर्ता को लेकर के या पैटर्न को लेकर के। आपको बता दें कि यह कमेटी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित नियमावली का अध्ययन करेगी। नई नियमावली में आहर्ता निर्धारित के साथ पूरी चयन प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। मसलन विज्ञापन जारी होने के 30 के बाद कितने दिनों में परीक्षा कराई जाएगी, परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू कितने दिन में कराया जाएगा, अगर कोई अभ्यर्थी गलत सूचना देता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। इन बिंदुओं के अलावा भी भर्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं का भी नियमावली में शामिल किया गया है। इसके अलावा नियमावली तैयार होने के बाद आयोग से इसे स्वीकृति मिलेगी। इसके बाद शासन स्तर से इसे अनुमोदित किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आयोग शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा। प्रक्रिया लंबी है, सो अभ्यर्थी को नई भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं आयोग के गठन से पूर्व अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 4163 पद के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। आयोग के सूत्रों का कहना है दोनों लंबित भर्तियों को पुरानी नियमावली के तहत पूरा कराया जाएगा, क्योंकि इन भर्तियों का विज्ञापन नए आयोग के गठन से पहले जारी हो गया है। ये था टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर अपडेट। अब आइए आज के मुख्य हेडलाइन देख लेते हैं। चिकित्सा अधिकारी भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जल्द, राज्य कृषि सेवा की भर्ती प्रक्रिया आवेदन पूरी। इसके अलावा 100 से कम कापियां जांची तो नहीं मिलेगा दैनिक भत्ता, नहीं पाएंगे। ये राज्य विश्वविद्यालय ने परीक्षक के लिए जारी किया है दिशा निर्देश। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, 100 से कम कापी जांची तो दैनिक भत्ता नहीं पाएंगे परीक्षक। तो यहाँ पे कुल 25 लाख कॉपियों का होगा मूल्यांकन। वहीं 4462 व्यापारियों पर 253 करोड़ का जीएसटी तय किया गया है, क्योंकि सड़कों पे दौड़ रही है 280 अनफिट स्कूल बसें। परीक्षा के लिए अब 15 मई तक करें आवेदन। यूजीसी नेट ने अपनी परीक्षा आवेदन तिथि बढ़ा करके 15 मई कर दिया है। उम्मीदवार तय समय पर ऑनलाइन आवेदन भरे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लिख लें, मोदी पीएम नहीं बनेंगे, राहुल गांधी ने कहा है। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये तेजस्वी ने कहा है। 30 लाख राहुल गांधी देंगे। और बृजभूषण सिंह पर आरोप भी तय हो गए हैं। नई भर्ती में वक्त लगेगा, ये आपको बता ही दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस लिख कर दे आरक्षण नहीं छेड़ेगी, तो ये विपक्ष ने झूठ का कारखाना खोल रखा है, ये पीएम मोदी ने कहा है। कांग्रेस में मरने से अच्छा अजित और शिंदे के साथ हो लें शिवसेना और राकपा, ये कहा मोदी जी ने। वहीं झारखंड में घुसपैठी बड़ी समस्या है, जबकि केदारनाथ में उमड़े श्रद्धालु। आपको बता कि 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बधाई दिया है। कोरियर कंपनियों के जरिए बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि जो पेपर लीक हुआ था उसमें बीपीएससी पेपर लीक मामले में जो परत खुल रही है, अब इस पर कोरियर कंपनी भी शामिल हो गई है। नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ना चाहते हैं, ये मोदी जी ने कहा था। उद्धव शरद पवार को सलाह, कांग्रेस के साथ हो लें। पीओको की 1-1 इंच भारत की है, ये शाह जी ने कहा है। चुनावी बेला में केजरीवाल को मिली की जमानत। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं
में अंग्रेजी प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के अभ्यास से परीक्षा की तैयारी बेहतर बना सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के पत्र पर चुनाव आयोग की आपत्ति, कहा खड़गे ने जानबूझकर सार्वजनिक किया पत्र, भ्रम फैलाने की कोशिश। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने दिखाए तेवर, आज करेंगे हनुमान जी के दर्शन। दंभोलकर के 2 हत्यारों को उम्र कैद, 3 आरोपी के सबूत के अभाव में बरी। हांगकांग सिंगापुर की कार्रवाई से भारत का मसाला निर्यात खतरे में। और फर्जी कॉल के जरिए लूटपाट करने वाले 28,200 मोबाइल फ़ोन ब्लॉक, 20 लाख कनेक्शन की होगी जांच। साइबर अपराध, जानबूझकर फ़ोन करके आपके बैंक की जानकारी लेने वाले ऐसे 28,200 फ़ोन ब्लॉक कर दिए गए हैं। अक्षय तृतीया पर सोना 950 रुपये महंगा, 73,000 के पार। लग्जरी घरों की बिक्री 5 साल में 3 गुना बढ़ा। 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनेगा भारत। बात करते हैं आज का इतिहास का। भारत ने किया था सफल पोखरण परमाणु परीक्षण का ऐलान। 11 मई साल का 131वां दिन था और इतिहास में इसी दिन के नाम पर बहुत सी घटनाएं दर्ज है। वर्ष 2000 में 11 मई के ही दिन भारत की आबादी ने 1 अरब का आंकड़ा छू लिया था। अब नई दिल्ली में जन्मी एक बच्ची को देश का 1 अरबवां नागरिक घोषित किया था। यह दिन देश के इतिहास में एक और खास दिन घटना के साथ दर्ज है। 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया। 1752 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अग्नि हानि बीमा पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। 1784 में अंग्रेज मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच संधि हुआ। 1940 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की। 1940 में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की। 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 9 में सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन। ट्रायल के लिए लंबा समय देना मजाक, न्याय के लिए। 3 दिन पहले ही लीक हो गया था शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा ली गई भर्ती के तीसरे चरण की अंतिम तैयार प्रश्न पत्र परीक्षा 3 दिन पहले लीक हो गया था। प्रश्न पत्रों को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पटना से नवादा भेजा जा रहा था। इसी दौरान कुरियर कंपनी और ड्राइवर के साठगांठ से नगर नौसा के बुद्धा फैमिली रेस्तरां में प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया गया। आर्थिक अपराध इकाई यूगो ने पूरे पेपर लीक का उद्भेदन कर दिया है। ये अधिकारियों के अनुसार इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड जेल से गिरफ्तार हो चुका है। तो ये कुरियर कंपनी के मुंशी राहुल पासवान को लगाया। राहुल पटना के बाईपास के बाद मिर्ची मोहल्ले का रहने वाला है। सिपाही भर्ती परीक्षा के भी पीपीएससी पेपर लीक से जुड़े हैं तार। सिपाही भर्ती परीक्षा में खुद अभ्यर्थी था कुरियर कंपनी का मुंशी राहुल पासवान। शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र किया था स्कैन। पीपीएससी से भी सवाल, गिरोह कैसे मिली जानकारी। नए आयोग का कामकाज शुरू नहीं होने लगा केस। तो आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में पहुंचा आधा दर्जन याचिकाएं। तो वर्तमान में चयन बोर्ड के ऊपर 2,500 मुकदमे लंबित है। एरिया एसपी जैसे मुकदमे में नवगठित आयोग को बनाया गया पार्टी। मुकदमों का बोझ लेकर काम शुरू करेगा आयोग। नवगठित आयोग के खिलाफ पहले दिन आधा दर्जन मुकदमा दर्ज हो गया। तो AKTU 5 जून से बीटेक बीफार्मा MBA सम सेमेस्टर पर विश्वविद्यालय में छात्रों के सुधार की गाइडलाइन लागू कराएं। IGTW में MTech MCA PhD की परीक्षा दाखिला प्रक्रिया 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारत पर्व की मेजबानी करेगा। और अमेरिकी दूत ने भारत में लोकतंत्र से जुड़ी चिंताओं को खारिज किया। बोले एरिक गारसेटी, भारतीयों की कई चीज़ों से प्राय तो अमेरिका से बेहतर है भारतीय। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कुछ तबकों द्वारा भारत में लोकतंत्र को लेकर जताई गई चिंताएं खारिज कर उन्होंने वाशिंगटन के नई दिल्ली के साथ संबंध पर 100% भरोसा जताया। कहा भारत अमेरिकी रिश्ता किसी से अधिक निर्णायक संबंधों में से एक है। गारसेटी ने कहा भारतीयों की कई चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं जिसमें वे अमेरिकी से भी बेहतर है। PGT TGT में फेल, फिर भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए कानपुर के आशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालय में ज्वाइन करने गए सभी भर्ती पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT और ट्रेड ग्रेजुएट टीचर TGT परीक्षा 2021 में फेल हो गए थे। वह प्रतीक्षा सूची में भी नहीं थे, फिर भी फर्जी नियुक्ति से नियुक्ति पत्र जारी करवाएं। कानपुर में DOSA से मिलकर के 2 ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। इस मामले में खुलासे के बाद अन्य जिलों में होने की संभावनाएं भी हैं। PGT TGT भर्ती प्रक्रिया 2021 में सीतापुर के गाँव देवीपुर सिंदौली निवासी अरविंद यादव, प्रयागराज के भी तेज जूही कॉलोनी मेरूर निवासी स्वाति द्विवेदी और कौवा बरछाव निवासी विनय सिंह मिर्जापुर के, ये सब जो है नियुक्ति पत्र ले लिए हैं। जबकि ये लोग न तो पास ही हुए थे न तो वेटिंग लिस्ट में ही थे। अब आयोग के ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी है कि जो कई दिनों से चल रहा है शिक्षक भर्ती फर्जीवाला 18 लाख रुपए में बिके थे PGT TGT की नियुक्ति। कई लोग एडवांस 8 दिए थे, बाद में फर्जीवाला होने के बाद जो कंप्लीट हो गए तब दिए थे और इन लोगों का पेमेंट भी आ गया है। तो इनके खिलाफ 29 अप्रैल को कानपुर के कन्नलगंज ऐसे अभी कितने होंगे अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी तक फिलहाल पूरी जांच कंप्लीट नहीं की गई है। तो ये शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा ना पास हुए ना वेटिंग लिस्ट में थे, फिर भी पा गए हैं ये लोग नियुक्ति पत्र फर्जीवाड़ा करके डिवाइस में भी सिग्नेचर कर दिया है। ये था आज का न्यूज अपडेट। धन्यवाद, नमस्कार।